राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम असलान और आजिर का बहुत ख्याल रखोगी। आजिर का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। असलान ने फरिया को समझने में गलती की है। असल वो तो कभी मटीरियलिस्टिक थी ही नहीं। सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंकल इसको बताएं आज़र बाहर इंतजार कर रहा है, इस तरह मत करे ये। हाँ बेटा। प्लीज फरिया, फरिया मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बेटा देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। फरिया, अजलान, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। असलान, हाँ 1 मिनट, मिल गया नंबर? हाँ आ जाएगा, सही है। नहीं आज नहीं यार, कल की रखो मीटिंग तो, ठीक है ना? ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वाओ, कैन आई कॉल यू बैक? ये कहाँ से आई? कैसी है? अरे बहुत जबरदस्त है यार। आई वाज थिंकिंग टू बाय दिस वन। किस खुशी में? तुम्हें वाकई नहीं याद असलान? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो अभी गुजरी है थोड़े दिन पहले। असलान आज तुम्हारी बर्थडे है। रियली? हैप्पी बर्थडे असलान। थैंक यू सो मच। तो सिर्फ घड़ी पे टाल दिया मतलब। असलान तुम्हें देर हो रही है ऑफिस को। तो? चलो ऑफिस जाओ, जल्दी घर आना, रात को डिनर पे जाएंगे। चलो हाँ लेकिन जाओ। ओके बाय बाय। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। मैं बहुत कमजोर हूँ यार। असलान तुम कमजोर नहीं हो, और मुझसे वादा करो कि तुम कभी कमजोर पड़ोगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब बस हिम्मत रखो। दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर
ये दिल जलते जलते देर लग जाएगी, ये जख्म सिलते सिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। मम्मा क्यों चली गई हैं? मैं और डैड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी, ये जख्म सिलते सिलते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इतना बड़ा घर ले लिया, सब कुछ है, कॉफी मशीन क्यों नहीं ले सकते हम लोग? मैं बना रही हूँ आजमान। थक जाओगी, मैं बना देता हूँ, दिखाओ। अच्छा एक काम करो, फिर तुम ही बना लो। चलो ला, मैं बताता हूँ। अच्छा करके लो। करो करो। क्या? हाँ हाँ कर रहा हूँ, वो चम्मच खराब है थोड़ा, सो इस वजह से ये थोड़ा ऐसे करके। यार क्या बकवास है। मैं कर लूं? नहीं हो जाएगा, लेकिन चम्मच सही नहीं है। तुमसे नहीं हो सकता ये। तुम सिर्फ जिम जा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो और ऑफिस जा सकते हो, बस कॉफी नहीं बना सकते। एक्सक्यूज मी, अरे मैं जितना काम करता हूँ ना सारा दिन, तुम उसका 1% नहीं कर सकती। तो फिर ये लो ना, बना लो। एक्चुअली मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी पसंद है। थका हुआ हूँ यार, सारा दिन पागल हो जाता हूँ काम कर करके। सो बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कॉफी। बना चलो बना, देख रहा हूँ मैं। ऐसे बनाती हूँ जी। पहली बात चमचे से नहीं बनाती। तुमने चमचा क्यों डाल दिया इसमें? जीनियस। तुम जाओ, मैं कॉफी बना के ला रही हूँ तुम्हारे लिए। ओके। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज। अज़लान, अज़लान संभालो खुद को। क्यों सजा दे रहे हो? 1 महीना हो गया अब तो। जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी सजा के लिए मेरी पूरी जिंदगी भी कम है। बचा सकता था उसे, संभाल सकता था, लेकिन उसकी हर तकलीफ, उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मैं खुद को कोई सजा नहीं दे रहा हूं, सजा मुझे मिल रही है और मिलनी चाहिए। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। आज़र है तुम्हारे पास, आज़र के लिए जीना है तुम्हें। दोबारा वो गलती मत करना, खुद को संभालो,
तुम्हें अपने बच्चे को संभालना है अजलान। जानता हूं, उसी की वजह से जिंदा हूं, वरना इस जिंदगी से तुम बहुत अच्छी थी। मौत 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 बस कर दो, तंग आ गई हूं मैं अजलान। कब तक ये बातें करोगे? तुम अपने आप को मुजरिम समझते हो, सजा देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन इस तरह अपने आप को अजियत देकर तुम अपनी सजा पूरी नहीं कर सकते हो। और फरिया ने हमेशा तुम्हें एक मजबूत मर्द देखा है, तुम इस तरह से नहीं उसके सामने आ सकते। क्या चाहते हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें अपने बच्चे को पालना है, उसके लिए अपने आप को मजबूत करना है, और तभी वो सारे ख्वाब तुम पूरे कर सकते हो जो तुमने और फरिया ने मिलकर देखे थे। शायद तब तुमको सुकून मिलेगा। प्लीज अजान, संभालो अपने आप को। मैं मानती हूँ कि पहले बात अलग थी, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद आजिर कितना अकेला पड़ गया होगा। तुम बात तो करके देखो, हो सकता है कि अजलान को हमारी बात समझ में आ जाए। रिदा, इतना आसान नहीं होता जितना तुम्हें लग रहा है। हम गैर थोड़ी हैं, इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और हम आजिर को हर मुमकिन खुशी दे सकते हैं। अजलान के नजदीक आजिर की बेहतर मुस्तकबिल से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होगा ना। वो खुद देख चुका है कि मेरे पास वो कितना खुश रहता है। रिदा, थोड़े दिनों की बात और होती है, और अजलान के पास आजिर के अलावा बचा ही क्या है? उसे कुछ देने के लिए भी तो नहीं बचा है। प्लीज बाबा, बात तो करके देखो, ट्राई। ठीक है, मैं बात करूंगा। कब बात करोगे? मुनासिब वक्त देखकर बात करूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि खुद से कोई बात नहीं करोगी। अजलान, तुम उसे बिगाड़ क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? उसे इतनी आसाइशों की आदत मत डालो। तुम्हें पता है सकीना को क्या कहकर गया है वो? क्या कहा? कि उसके आने से पहले एसी ऑन कर दिया करे ताकि कमरा ठंडा हो जाए। स्मार्ट बॉय। तुमसे बात करना ना बिल्कुल फजूल है। मुझे ये बताओ, इसे कोई जिक्र नहीं किया? बर्थडे वगैरह भूल गया क्या अपनी आज? कभी भूल सकता है वो, सब याद है उसे। इतनी लंबी लिस्ट बना के गया गिफ्ट्स की। मगर प्लीज अजलान, सब कुछ मत लेकर आना प्लीज। पर यार, कभी कभी ना तुम बिल्कुल कोई अजीब सी बात कर देती हो। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम दोनों के लिए। तुम दोनों के अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। अजलान, सब कुछ मत लेकर आना। आज़िर, नाश्ता खत्म करो यार, देर हो रही है। ओके। क्या ओके यार? अभी तक अंडा वैसे ही पड़ा हुआ है। मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें रिदा आंटी की तरफ छोड़ना है। जल्दी करो यार। मैं भी आपके साथ चलूं? मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। देखो आज़िर, बात तंग करने की नहीं है। मसला सिर्फ ये है, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे बाहर 2-3 जगह पे जाना है। तुम मेरे पीछे वहां क्या करोगे? रिदा आंटी के घर पे तुम्हें मजा आता है, मजे से अपनी गेम्स खेलना, दैट इज इट। आपको एक सीक्रेट बताऊं? आप डांटेगा तो नहीं ना? बताओ क्या सीक्रेट है? नहीं करता गुस्सा में, बोलो। जब आप मुझे रिदा आंटी के छोड़ते थे ना, तो वो ना मेरी ना मम्मा से ना बात कराती थी। अब मम्मा अल्लाह मियाँ के पास है ना, तो फिर जाने का फायदा क्या?
साथ ऑफिस से। नाश्ता खत्म। आसिर की बहुत याद आ रही। उसकी शरारतों की वजह से रौनक रहती थी घर में। अज़लान से कहें कुछ दिन हमारे पास छोड़ दिए उसे। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक होगा। यहाँ आएगा तो उसे फरिया की याद आएगी। अच्छा है कुछ दिन अज़लान के साथ ही रहे। फरिया के जाने के बाद दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्या तो आप ठीक रहे, लेकिन आज़िर हमारी फरिया की निशानी भी तो है। वो आएगा तो उसकी मुस्कुराहट देख, उसकी बातें सुनकर ही दिल बहल जाए। कुछ दिन और ठहर जाओ। अच्छा है अज़लान खुद ही उसे हमसे मिलवाने लाए। कम से कम फोन पर ही मेरी बात करवा दो। सुनो, एक कप चाय पिला दो। तुम्हारी वाइफ की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये कैसे? आई मीन ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज पे था। ओह, इसीलिए तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ। जी सर। चलो अज़लान, अच्छा हुआ तुम वापस आ जाओ। अब काम में दिल लगाओ और कुछ फाइलें पड़ी हैं पेंडिंग में, उन्हें देख लो। सर मैंने कुछ फाइल्स पे आते ही काम किया है। चंद क्लाइंट्स हैं जिनके प्रीमियम ड्यू है। पर्सनली कॉल भी करती है और ईमेल्स भी करती है। गुड। अच्छा, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज के प्रपोजल हैं, उन्हें देख लो। हो सकता है वो लोग ऑन बोर्ड हो जाएं। जी सर, I'll try my best. गुड। थैंक यू सर। गौर से, ये मैजिक है, ठीक है? ये देखो, अब कोई एक उंगली पकड़ो। चलो, निकलना नहीं चाहिए रबड़ इसमें से, और निकल गया तो वाओ, सी आई एम अमेजिंग। अच्छा सुनो, वैसे तुम ना काफी बेवफा हो। तुमने कहा था मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड नहीं, खाली फ्रेंड। खाली फ्रेंड? तो फिर बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ ना। आयशा, तुम यहाँ?
हाँ वो मैं यहाँ करीब से ही गुजर रही थी तो सोचा तो मैं उनसे मिल लूं। यहाँ ऑफिस में? हाँ हम लोग लंच पे जा रहे हैं ना, लंच ब्रेक तो हो गया तुम्हारा। चलो। नहीं, बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा, मुश्किल हो जाएगा मेरा जाना। अच्छा तो मैं और आजा चल जाएंगे। हम दोनों जाएंगे ना लंच पे। चलो ना प्लीज, मैं अकेले लंच नहीं कर सकती। अच्छा आई प्रॉमिस, मैं लंच के फौरन बाद इसको ऑफिस में छोड़ दूंगी। आज़र तुम चले जाओ आयशा आंटी के साथ और तंग मत करना, ठीक है? ओके। आई एम सॉरी आयशा। नहीं दैट्स फाइन। चलो भाई, गाड़ी की चाबी ले ली मैंने, उठो चलो। मैं जल्दी छोड़ दूंगी। हाँ हाँ नो इशू। अजलान मेरी एक लफ्ज और मत बोलना। एक लफ्ज मत बोलना और। दोस्त समझता था मैं तुम लोगों को। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो समझा ही नहीं। बोलूंगा तो वो नाराज तो नहीं होंगे। और आयशा आंटी और रिदा आंटी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आदिल गंदी बात नहीं कर रहा है, मुझे डैड के साथ मजा आता है। आज़र जल्दी करो यार। ठीक है मम्मा, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। आखिर तुम अजलान से कब बात करोगे? हाँ क्या हो गया यार, अभी ऑफिस से आया हूँ। मेरी बात का जवाब दो असद। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते ही नहीं हो कि ऐसा हो और इसलिए मेरी बात टाल रहे हो? रिदा तुमने तो कभी मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो ना, घर पे मुझे अजियत होती है। अकेले इन दीवारों को मैं तकती हूँ और क्योंकि कमी मुझ में है तो ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। क्या हो गया तुम्हें यार, कौन सी कमी? मैंने तुम्हें इस बात का कभी एहसास दिलाया है? तुम मेरे लिए मुकम्मल हो। तो फिर मेरी बात को क्यों नहीं समझते हो? प्लीज प्लीज उससे बात करो। अच्छा प्लीज तुम अपने आप को संभालो, मैं उससे बात करूंगा। और एक बात याद रखना, तुम मेरे लिए मुकम्मल थी, हो और हमेशा रहोगी। कहाँ गए थे आयशा आंटी के साथ? मॉल। मजा आया? नहीं। क्यों? मुझे किसी के साथ मजा नहीं आता, सिर्फ आपके साथ आता है। यार आज़र इतने प्यार से लेके गई हो तुम्हें, कोई बदतमीजी तो नहीं की ना तुमने? नहीं। मुझे किसी के साथ नहीं जाना,
सिर्फ आपके साथ जाना। अगर आप मुझे ऑफिस नहीं ले जा सकते ना तो फिर आप मुझे घर पे छोड़ दिया करें। अच्छा ठीक है, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप मेरे साथ ऑफिस ही जाएंगे। वैसे भी थोड़े दिन की बात है, फिर स्कूल शुरू हो जाना है आपका, ठीक है? एक निवाला तो खिला दो यार। ये है मजे का। थैंक यू। परफेक्ट ब्रेकअप है। आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेगा। देखो सिर्फ एक बात समझानी थी उन्हें, आज इतना बड़ा बिजनेस है, अगर कल कल को नुकसान हो गया ना तो यही पैसा काम आएगा उसके। और मैं तुम्हें एक और, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, काशिफ रास्ते में मेरे ख्याल से पहुंचने वाला होगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू। जब्बार साहब का फोन था, चेक लेके रेडी बैठे में, पहुंचो पहुंचो। ओके हेलो। कहाँ हो? ऑफिस में आऊँ? हाँ क्यों? अच्छा सुनो, मैं आज़र को लेने के लिए आ रही हूँ। मैं ना बहुत अच्छी एनिमेटेड फिल्म की ना टिकट्स उठाई हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, आज ये हो नहीं सकेगा। क्यों? ट्रस्ट मी, वो एंजॉय करेगा बहुत मेरे साथ। एक्चुअली वो आज़र है नहीं यहाँ पे, वो अंकल आंटी की तरफ है, बहुत याद कर रहा था तो मैंने ऑफिस आते हुए उसे वहीं ड्रॉप कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, फिर प्लान कैंसिल कर देती हूँ, क्या करूँ? ओके ओके। वो तुम ऑफिस के बाद क्या कर रहे हो? मुझे देर हो जाएगी ऑफिस में। एक्चुअली वो यहाँ पे इतना देर से काम खत्म करूंगा, फिर यहाँ से जुबैर अंकल की तरफ जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा, तो बहुत लेट हो जाऊंगा आज। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। Keep it up. अज़लान यार, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए। मुझे लग रहा था शायद तुम नहीं आओगे। क्या बात कर रहा है यार, इस दुनिया में अब तुम दोनों के अलावा मेरा है कौन? अज़लान मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपना समझते हो, और मेरे लिए भी तुम और आज़र कोई गैर नहीं है। जानता हूँ यार, जितना तुम दोनों ने मेरे लिए किया है, शायद कोई अपना भी होता तो ना करता। यार ये कोई कहने वाली बात है? हमने जो कुछ भी किया वो अपनी खुशी के लिए किया। वैसे अज़लान, आज़र का तुमने क्या सोचा? मेरा मतलब है यार, स्कूल वगैरह उसका। वेटिंग फॉर माई सैलरी यार, आ जाए तो फिर दाखिला करवाता हूँ, 10 खर्चे और भी होते हैं। अज़लान वो एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी नीयत पे शक नहीं करोगे। जो कुछ कह रहा हूँ वो खुलूस दिल से कह रहा हूँ। बात क्या है सब ठीक है? यार वो तुम्हें पता है रिदा आज़र से कितना प्यार करती है, कितनी अटैच्ड है उससे। यार हम आज़र को रिदा और मैं आज़र को अडॉप्ट करना चाहते हैं।
अजलान प्लीज मेरी बात का बुरा मत बनाना, हम तो सिर्फ आज़र की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। चलो आज़र, चले यहाँ से। अजलान मेरी बात, एक लफ्ज और मत बोलना। एक लफ्ज मत बोलना और। दोस्त समझता था मैं तुम लोगों को। अजलान बात तो सुनो। लिसन आज़र, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी, ठीक है ना? चलो। देख लिया तुमने मैंने क्या कहा था? अजलान का रिएक्शन देखा तुमने? पहले तो मुझे ये बताओ कि इतने बुरे तरीके से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी उससे? उसकी भलाई के लिए बात कर रहे थे ना हम? रिदा प्लीज, अब तो अकल से काम ले लो। नहीं उठाना ना फोन। गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितना गलत किया हमने, हाँ? जो कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उनके भलाई के बारे में सोचा। बेवकूफ थे हम जो अजलान के हाथ इस्तेमाल हुए हैं। रिदा प्लीज। क्यों असद? जब तक अजलान को हमारी जरूरत थी तो हम अच्छे लोग थे। आजिर को खुद यहाँ छोड़ के गया था, और अब जब हम सच्चे दिल से उसे अपनाना चाहते हैं तो हम बुरे लोग हो गए। रिदा तुम नहीं समझोगी। ऐसी कौन सी गलत बात कर दी मैंने? अजलान, वो एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, इस उम्मीद के साथ कि तुम मेरी नीयत पे शक नहीं करोगे। बात क्या है? रिदा और मैं आज़र को अडॉप्ट करना चाहते हैं। रिदा और मैं आज़र को अडॉप्ट करना चाहते हैं। फरिया, फरिया क्या बात है? ऐसे इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? फरिया, 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 Is that true? Really? हाँ। तो तुम अब बता रही हो मुझे? मतलब तुम्हें पहले बताना चाहिए ना यार। मैं बाप बनने वाला हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। I love you so much. Seriously. Oh my God. Oh my God. I'm so happy. I feel like king of the world. कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं इतना खुश हो गया हूँ फरिया कि मैं तुम्हें पता, मैंने तो नाम भी सोच रखे हैं। हाँ, लड़का हुआ तो आज़र, लड़की हुई तो फरवा। और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, देखो मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और तुम बीच में नहीं बोलोगी, तुम नहीं बोलोगी, मैं बहुत बिगाड़ूंगा अपने बच्चों को। अजलान, और उसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी ना, है ना? हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो आओ शॉपिंग करने चले। अजलान लिसन, बहुत टाइम है अभी, बहुत। क्यों है यार टाइम? अजलान, हाँ वो थोड़ा होने में हाँ टाइम लगता है। हाँ लेकिन ऑफ कोर्स बच्चा आ रहा है घर में, उसके लिए हमें कमरा सेट करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें लानी होंगी। पता नहीं लड़का होता है या लड़की, पिंक बनाना है, ब्लू बनाना है। यार मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देखो अभी से शॉपिंग शुरू कर देते हैं। चलो आओ चलें। सुनो, तुम चल सकती हो ना? तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊँ? मैं चल सकती हूँ। तो अभी चलें? चलो आओ। मेरा बैग, अरे छोड़ो ना बैग यार, फोन सब छोड़ो। मैं आराम से स्लो आओ। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं। अजलान पिक अप द फोन यार, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम्हें अब तक उसी की फिक्र है? जाहिर है, दोस्त है मेरा, नाराज होकर गया है। हसद, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि अजलान को हमारी जरूरत सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब तो है ना। मतलब आयशा और कौन? यार कहां से कहां की मिला रही हो? जो देखा है वही बता रही हूँ मैं आपको। मैंने आयशा और आज़र को खुद मॉल में देखा है। तो आपको क्या वाकई बात में नहीं समझ में आ रही? अजलान ये चाहता है कि आज़र और आयशा एक दूसरे के करीब हो जाएं, घुल मिल जाएं। और अब तो फरिया भी नहीं है, जो इसकी जिंदगी में नहीं हो सकता था वो अब तो हो सकता है ना। बस करो रिदा, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न ये है कि वो मेरा दोस्त है, मुझसे नाराज है और मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मेरे वापसी में इसकी तरफ रुकता हुआ आऊंगा, देर हो जाएगी। What happened? डैड, कल रिदा आंटी के घर आप गुस्सा क्यों आया था? आपके और रिदा की फाइट हुई है क्या? हाँ। क्यों हुई है ये नहीं बता सकता, लेकिन करना जरूरी थी फाइट, और उसे जीतना भी जरूरी है। मुझे नानो की याद आ रही है। आप मुझे प्लीज उनके घर छोड़ देंगे? ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। और मेरा बैग भी ले आना। गो, हरी आप। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। औलाद चीज ही ऐसी है, किसी लम्हे में इंसान को कमजोर कर देती है और
किसी लम्हे में इंसान को इतना मजबूत कर देती है कि वो हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वो किया जो एक दोस्त की हैसियत से मुझे करना चाहिए था। और मैंने भी वो किया जो एक बाप की हैसियत से मुझे करना चाहिए था। जब वो अपनी जिंदगी में खुश हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? और उस दिन जो कुछ हुआ था उसके बाद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? और जो कुछ भी तुमने आज खो दिया है वो तुम कल पा लोगे वापस। आई होप ऐसा ही, वरना बार बार मेरी हिम्मत टूटती, बहुत डर लगता है कहीं मैं हार ना जाऊं। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी